घने हरे पेड़ों से भरा एक खूबसूरत जंगल था। सुबह की धूप पत्तों के बीच से छन कर आती और जंगल में एक जादुई चमक पैदा कर देती। इस जंगल में कई जानवर रहते थे। हर कोई अपने अपने काम में खुश था, लेकिन एक जानवर था जो सबसे ज्यादा चालाक माना जाता, लोमड़ी। लोमड़ी का नाम था लीला। लीला के चमकते नारंगी बाल, तेज आंखें और शरारत से भरी मुस्कान हर किसी को उसकी चालाकी की याद दिलाती थी। एक दिन लीला जंगल में इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रही थी। गर्मी का समय था और भूख के मारे उसका हाल बुरा था। लीला बड़बड़ाई, उफ, आज तो कुछ भी खाने को नहीं मिला। काश कुछ स्वादिष्ट मिल जाए। उसी समय उसे एक मीठी सुगंधित खुशबू आई। वह तुरंत मुड़ी और खुशबू का पीछा करते हुए एक पुरानी लिपटी हुई बेल के सामने पहुंची। यह कोई साधारण बेल नहीं थी। यह थी जादुई अंगूरों की बेल, जिसकी चर्चा पूरे जंगल में थी, पर किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। बेल पर बड़े बड़े चमकदार नीले अंगूर लटके हुए थे। उनसे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे चांद जमीन पर उतरकर उन पर बस गया हो। लीला की आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसे अंगूर तो मैंने कभी नहीं देखे। अगर मैं ये खा लूं तो शायद मैं जंगल की सबसे ताकतवर और चालाक लोमड़ी बन जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने अंगूरों की बेल पर छलांग लगाई, तुरंत ही दूसरी तरफ से एक जोरदार आवाज आई, रुको! लीला ने मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा, झुर्रीदार लेकिन बुद्धिमान सा कछुआ खड़ा था। कछुए ने धीमी आवाज में कहा। लड़की, ये अंगूर सबके लिए नहीं हैं। लीला ने नाक सिकोड़कर कहा, क्यों, मैं इन्हें खा नहीं सकती? जादुई अंगूर खाने के लिए पात्रता चाहिए। ये उन लोगों को शक्तिशाली बनाते हैं जिनका दिल साफ हो, लेकिन लालची और चालाक के लिए ये मुसीबत बन जाते हैं। अरे बाबा, अगर दिल साफ होने की शर्त होती तो तुम जैसे धीमी गति वाले कछुए को ही सुपर पावर मिल जाती। मुझे तो सिर्फ खाना है, समझे? मैंने चेतावनी दे दी है, अब फैसला तुम्हारा। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां से दूर चला गया। लीला ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। जादुई अंगूर, और वो भी मेरे सामने। मैं ये मौका कैसे छोड़ दूं? वह उछली। उसने बेल पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन बेल अचानक हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अचानक एक मीठी जादुई आवाज गूंजी। किसने मेरी नींद तोड़ी? लीला डर गई और चारों ओर देखने लगी। कौन है? मैं हूँ जादुई बेल। ये अंगूर किसी लालची के लिए नहीं, केवल सच्चे दिल वालों के लिए हैं। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस ये अंगूर चाहिए। क्या तुम इसके परिणाम जानती हो? परिणाम? हाँ, मैं बहुत खुश और ताकतवर हो जाऊंगी। बेल की पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। तो फिर इसे पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। लीला खुशी से उछल पड़ी। चुनौतियां? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तब तैयार हो जाओ। तुम्हारी पहली चुनौती आज रात शुरू होगी। लीला आत्मविश्वास से बोली, मैं तैयार हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह चुनौती सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि दिल की परीक्षा भी होने वाली है। रात का अंधेरा जैसे पूरे जंगल पर चादर की तरह फैल चुका था। तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में ठंडक थी। लीला उत्साहित थी, पर थोड़ा घबराई हुई भी। तभी सामने नीली धुंध फैलने लगी और बेल की आवाज आई। पहली चुनौती है सत्य बोलना। इस जंगल में एक जानवर तुम्हें ढूंढने आएगा। तुम्हें उसे सच बताना होगा, भले ही इससे तुम्हारा नुकसान क्यों न हो। ये कैसी चुनौती है? लोमड़ी से सच बुलवाना असंभव। उसी समय सामने से खरगोश चीकू दौड़ता हुआ आया। अरे लीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ नीली रोशनी दिखाई दी क्या? मैं दूर से देख रहा था। लीला मन ही मन घबराई। अगर वह सच बताएगी कि वह जादुई अंगूर चाहती है, तो चीकू भी लेने आ जाएगा, उसने सोचा। अगर चीकू ने अंगूर चख लिए तो मैं क्या करूंगी? लीला ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ चीकू, मैं जादुई अंगूर लेने आई थी। मुझे लगा इससे मैं ताकतवर बन जाऊंगी, लेकिन बेल ने मुझे चुनौती दी है। अरे, यह तो बहुत खतरनाक लगता है। तुम सावधान रहना। मैं कोशिश करूंगी। जैसे ही चीकू वहां से गया, बेल बोली, तुमने सत्य बोला। पहली चुनौती पूरी। देखा, इतना मुश्किल भी नहीं था। अब दूसरी चुनौती, डर पर जीत। अचानक जमीन कांपने लगी। झाड़ियों में कुछ भारी भरकम चीज सरसराई। लीला ने घबराकर पूछा, यहाँ क्या आ रहा है? तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। और तभी अंधेरे से एक विशाल छाया भेड़िया निकला। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर काले धुएं से बना था और उसकी दहाड़ से पत्ते गिरने लगे।
लीला कांप उठी। ये असली है? भेड़िया गरजा। लोमड़ी, मेरे पास आओ। भेड़िया आगे बढ़ा। लीला ने खुद को संभालते हुए चिल्लाया। मैं डर पर जीत सकती हूँ। तुम असली नहीं हो, तुम मेरी कल्पना हो। भेड़िया रुक गया। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। बेल बोली। बहुत अच्छा, तुमने डर पर विजय पा ली। दूसरी चुनौती पूरी। लीला ने राहत की सांस ली। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती, दया। जादू सिर्फ उसी को मिलता है जिसके दिल में दया हो। तभी जंगल के कोने में कोई दर्द से चीखा। बचाओ! कोई मेरी मदद करो! लीला दौड़ी। उसने देखा कि एक छोटा कौवा कांटे में फंसा हुआ था। कौवा रो रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लीला के मन में आवाज आई। अगर मैं इसे बचाने जाऊंगी तो अंगूर की तलाश से समय निकल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे यूं ही छोड़ दूं तो। लीला की आंखें कौए की पीड़ा देखकर भर आईं। वह तुरंत झाड़ियों में घुसी, कांटों पर अपने पंजे घायल कर लिए, लेकिन उसने कौए को मुक्त कर दिया। कौवा रोते हुए बोला। धन्यवाद लीला, तुम बहुत दयालु हो। लीला की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक हो? उड़ सकते हो? तुम्हारी वजह से जरूर उड़ पाऊंगा। कौवा उड़ गया, और जैसे ही वह गया, नीली रोशनी का विशाल चक्र लीला के चारों ओर घूमने लगा। बेल बोली। तीनों चुनौतियां पूरी। तुमने साबित कर दिया कि चालाकी के पीछे एक अच्छा दिल भी छिपा है। क्या मैं अब जादुई अंगूर खा सकती हूँ? हाँ, लेकिन उनका जादू तुम्हें तुम्हारी सबसे सच्ची इच्छा देगा, न कि ताकत या लालच। लीला बेल के पास गई। अंगूर अब पहले से भी ज्यादा चमक रहे थे। उनमें से रोशनी बाहर निकलकर हवा में नाच रही थी। लीला ने एक बड़ा नीला अंगूर तोड़ा और धीरे से अपने मुंह में रखा। जैसे ही उसने उसे चबाया, पूरी दुनिया नीली रोशनी में डूब गई। पेड़, हवा, मिट्टी, आकाश सब चमक उठा। कुछ सेकंड बाद रोशनी गायब हो गई। लीला ने खुद को देखा। वह वैसी ही थी। उसने कहा। ये क्या? मेरे पास कोई ताकत नहीं आई। तभी पीछे से आवाज आई। लीला! चीकू, कौवा, कछुआ और कई जंगल के जानवर वहां आ गए। कौवा बोला। तुमने मेरी जान बचाई, तुम असली हीरो हो। चीकू बोला। तो तुमने झूठ नहीं बोला, ये बड़ी बात है। कछुआ मुस्कुराया। चालाकी तभी अच्छी होती है जब तुम्हारे दिल में दया हो। लीला के दिल में गर्माहट भर गई। वह समझ गई कि असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि उनके लिए अच्छा करने में है। जादू यह था कि तुम बदल गई हो। अब तुम जंगल की सबसे भरोसेमंद और प्रिय लोमड़ी बनोगी। सभी जानवरों ने मिलकर खुशी मनाई। कौवा उड़ता हुआ बोला। चालाक लोमड़ी अब दयालु भी बन गई है। लीला बोली। हाँ, और अब से मैं अपनी चालाकी अच्छे कामों में लगाऊंगी। जंगल रोशनी से भर गया। पक्षी गाने लगे, पेड़ हवा में झूमने लगे, और लीला उस दिन से जंगल की सबसे प्यारी, सबसे बुद्धिमान और सबसे जादुई लोमड़ी बन गई।